जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्निकल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, किस प्रकार से उसका सिंटैक्स होता है, किस प्रकार से उसका फ्लो होता है और किस प्रकार से आप उसको यूज करके एक प्रोग्राम को बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस के बारे में, यानी कि फंक्शन का इंट्रोडक्शन हम जानेंगे, फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है और फंक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम सब समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं कैसे बर्बाद है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हमारी ये आती है कि फंक्शन आखिर हमारा होता क्या है। देखिए, फंक्शन आपकी एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। यानी कि फंक्शन इस प्रकार से कोई एक बॉडी होती है फंक्शन की, जिसके अंदर कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट लिखे होते हैं जिनको वो परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। फंक्शन तभी आपका काम करेगा जब आप उसको कॉल करेंगे। ठीक है, अब देखिए, फंक्शन को लिखने का एक तरीका होता है कि कोई भी फंक्शन हो, सपोज कीजिए आपके पास मेन नाम का एक फंक्शन है जिसके बारे में आप जानते हैं पहले से ही। तो मेन आपका एक फंक्शन है। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो इसके नाम के बाद आपके पास ये पैरेंथेसिस ओपन होगा और ये पैरेंथेसिस क्लोज होगा। तो एक फंक्शन को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि उसके नाम के बाद पैरेंथेसिस ओपन हो रहा होगा और पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा होगा। तो ये आपका एक फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन की एक बॉडी होती है। सपोज कीजिए आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है, सपोज कीजिए आपके पास है फन सी या फंक, जो भी नाम बोल सकते हैं इसको। तो ये नाम है। अब ये क्योंकि एक फंक्शन है तो इसका पैरेंथेसिस ओपन होगा और ये पैरेंथेसिस क्लोज होगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं फंक्शन आपकी एक बॉडी होती है जो कि आपका एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है, और वो तभी यूज होगी जब आप उसको कॉल करेंगे। तो फंक्शन में तीन टर्म होती है आपकी, एक होता है डिक्लेरेशन, दूसरा होता है डेफिनेशन और तीसरा होता है आपका कॉलिंग। देखिए, डिक्लेयर का मतलब होता है कि आप बता रहे हैं प्रोग्राम को, कंपाइलर को, कि हमने इस नाम पे एक फंक्शन बनाया है और इस नाम का कहीं भी आपको फंक्शन मिले तो आप उसको यूज कर लीजिएगा बिना किसी एरर को दिए हुए। यानी कि एक फंक्शन को अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करने के लिए आप डिक्लेरेशन का यूज करते हैं। डिक्लेरेशन के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें मैं आपको समझा दूंगा कि आप एक फंक्शन को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन जो होता है आपका एक किसी एक प्रकार के काम करने के लिए यूज होता है। तो आप जो भी फंक्शन बना रहे हैं उसकी एक डेफिनेशन देंगे, यानी कि फंक्शन की बॉडी लिखेंगे और बताएंगे कि ये फंक्शन जो है वो आपका इसलिए यूज होगा। फंक्शन कॉलिंग, जहां भी आपके उस फंक्शन के स्टेटमेंट को यूज करना है, फंक्शन को यूज कराना है, आप फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे कि आप सपोज कर लीजिए आपकी मम्मी को आपसे कोई काम कराना है तो आपकी मम्मी आपको कॉल करेंगी, तो आप आएंगे मम्मी के पास और मम्मी आपको काम करने के लिए देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, फंक्शन को कॉल किया जाता है। जहां भी हमें जरूरत है उस पूरे प्रोग्राम में हम उस फंक्शन का नाम को लिख देते हैं और फंक्शन की जितने भी स्टेटमेंट होती हैं जो कि आपके फंक्शन की डेफिनेशन में लिखी होती है वो उठकर आपके फंक्शन कॉलिंग पर पहुंच जाती है। तो इसे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग। ये तीन टर्म होती है। एक और टर्म आती है हमारी फंक्शन के अंदर जिसे बोलते हैं हम पैरामीटर। पैरामीटर हमारा एक इस प्रकार का टर्म है कि हम फंक्शन की जो बॉडी होती है, फंक्शन का जो नाम होता है उसके जो पैरेंथेसिस के बीच में हम कुछ एक वेरिएबल लिख देते हैं, इंट ए। तो ये इस फंक्शन की बॉडी में एज अ वेरिएबल काम करता है। वेरिएबल आपको पता है, वेरिएबल आपका एक नाम होता है जो कि आपकी एक वैल्यू को स्टोर करने के काम आता है। तो जो पैरामीटर्स होते हैं, आप पैरामीटर्स बोलते हैं, ये फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं। तो जो फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं वो फंक्शन की बॉडी में एज अ वेरिएबल काम करते हैं। अब ये फंक्शन पैरामीटर जो होते हैं आपके फंक्शन कॉलिंग पर भी पास कर दिए जाते हैं, जिसकी अगर आपके पास यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन या डिक्लेरेशन में एक पैरामीटर था तो यहाँ पर आप जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर आप एक वैल्यू को दे सकते हैं। तो ये जो 5 है वो रिप्लेस कर देगा उस a को, और जो a की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर असाइन हो जाएगी 5। यानी कि जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो एक वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। देसी भाषा में आप समझ सकते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन आपको समझ में आ गया, फंक्शन डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, फंक्शन कॉलिंग आपको समझ में आ गया, फंक्शन के पैरामीटर्स भी आपको समझ में आ गए। अगर हम बात करें कि हम फंक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं तो वो आप समझिए। देखिए, अगर सपोज किसी आपके पास एक लाइन लिखी हुई है सम और लिखा हुआ है सम a प्लस बी, अब ये बॉडी के अंदर, किसी एक बॉडी के अंदर, अब आपके एक प्रोग्राम में ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो आपकी कैलकुलेशन है या फिर जो स्टेटमेंट है, वो अगर 1000 बार यूज हो रही है तो क्या आप इसे 1000 बार टाइप करने वाले हैं या फिर लिखने वाले हैं? अगर लिखने वाले हैं तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को एक नाम दे देंगे। सपोज कीजिए आपने दे दिया उस फंक्शन का नाम सम, ठीक है, और यहाँ पर आप दो वेरिएबल इसके अंदर ले लेंगे। सपोज कीजिए ए ले लिया और बी ले लिया। तो यहाँ पर ए और बी आपके इस वेरिएबल हो जाएंगे इस फंक्शन के, जिनको आप किसी एक तीसरे वेरिएबल, सपोज कीजिए एक्स है, एक्स के अंदर आप ए प्लस बी को लिखकर इस प्रकार से एक फंक्शन की बॉडी को बना सकते हैं। अब जहां भी आपको ये एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर ए प्लस बी या फिर सम ए प्लस बी ये यूज करना होगा, आप सिंपली क्या करेंगे, उस फंक्शन के नाम को लिख देंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे सम
और इसके अंदर एक 2 वैल्यू दे देंगे 5,6। तो इससे क्या होगा कि 5,6 की जगह वो ऐड होकर आपके पास 11 को रिटर्न कर देगा। तो फंक्शन जब आपका कॉल होता है तो वो एक वैल्यू को रिटर्न करता है। सपोज कीजिए आपकी मम्मी ने आपका नाम पुकारा या फिर कॉल किया, तो आप उन्हें कोई तो जवाब देंगे ना, आप उन्हें हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे, कुछ तो एक वैल्यू देंगे रिटर्न करके। तो उसी प्रकार से जो एक आपका फंक्शन होता है वो जब कॉल होता है तो कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करता है, तो उसी को आप बोलते हैं रिटर्न टाइप। और वो रिटर्न टाइप जो होता है वो आपका फंक्शन के आगे लिखा जाता है। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप आपका एक वैलिड डाटा टाइप हो सकता है, जैसे कि वॉइड है, इंट है, फ्लोट है, डबल है। तो ये एक डाटा टाइप आपका रिटर्न टाइप बोलाता है, जो कि आपके फंक्शन के नाम के पहले लिखा जाता है। यानी कि सम है, ये फंक्शन का नाम है, यहाँ पर ये पैरामीटर है। तो यहाँ पर आप समझिए ये आपका वॉइड जो है वो इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। यानी कि एक आपका ये रिटर्न टाइप है, यानी कि आप बता रहे हैं ये जो फंक्शन है एक वैल्यू को रिटर्न करेगा जो कि आपका इस रिटर्न टाइप का होगा। ठीक है। दूसरा ये जो सम लिखा हुआ है ये आपका एक फंक्शन का नेम है। जहां भी आपको फंक्शन का कॉल करना है, फंक्शन का यूज करना है, आप इस नाम को लिख दीजिएगा। ये आपके पास 2 पैरामीटर हैं जिनको आप एक वेरिएबल के तरीके से अपने इस फंक्शन की बॉडी में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये कहां से वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आपकी वहां से आएगी जहां से आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा। फंक्शन कॉल करने का सीधा तरीका ये है कि आप फंक्शन का नाम लिख दीजिए, पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पर आपको जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास 2 पैरामीटर है ए और बी, तो आप यहाँ पर 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू दे सकते हैं 5,6। तो ये ए और बी की जगह 5,6 यहाँ पर आ जाएगा, और जहां आप लिखेंगे ए इसका मतलब होगा 5, जहां आप लिखेंगे बी इसका मतलब होगा 6। तो इस प्रकार से आप एक पूरे फंक्शन को यूज करते हैं। फंक्शन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि आप खुद बनाते हैं या फिर यूजर खुद बनाता है या फिर डेवलपर बनाता है। एक फंक्शन होते हैं आपके प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा या फिर कंपाइलर द्वारा पहले से ही डिफाइंड होते हैं आपकी लैंग्वेज में। अब जैसे कि कुछ फंक्शंस होते हैं, सी में हमने पढ़ा था प्रिंटफ, हमारे C++ में ही प्रिंटफ होता है। और भी कई फंक्शंस है हमारे, स्कैनफ है, CRR था हमारा एक फंक्शन था, या फिर हम जो पढ़ रहे हैं मेन वो हमारा फंक्शन है। हालांकि एक बहस होती है कि जो आपका मेन फंक्शन है वो यूजर डिफाइंड है या फिर वो आपका प्री डिफाइंड है, क्योंकि मेन का मतलब पहले से ही कंपाइलर को पता होता है। जहां भी मेन फंक्शन दिख जाता है आपकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। पॉइंट ये आता है कि जो आपका मेन फंक्शन है वो यूजर डिफाइंड है या फिर प्री डिफाइंड है। तो याद रखिएगा कोई भी फंक्शन हो जिसकी बॉडी यानी कि कर्ली ब्रैकेट के बाद अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो वो आपका यूजर डिफाइंड कहलाएगा, ना कि प्री डिफाइंड। हालांकि उस फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो आपका कंपाइलर द्वारा पता है कि इसका काम ये है, पर वो काम क्या करेगा वो आप बताएंगे। यानी कि कोई भी फंक्शन जिसकी बॉडी आप लिखते हैं उसे आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन आपके 2 प्रकार के होते हैं, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड वो जिसका मतलब पहले से ही कंपाइलर को पता है क्या काम है, सिर्फ आपको वो कॉल करना पड़ता है। यूजर डिफाइंड वो जो आपको डिक्लेयर भी करना है, डिफाइन भी करना है और कॉल भी करना है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कृपया थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आई दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।